तो स्वागत है बच्चों आप सभी कारियम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए संस्कृत के एक और नए वीडियो लेकर के आए और इस वीडियो में जो है पहले हम आप लोगों को बालक शब्द रूप का हिंदी अर्थ बताएंगे, फिर जो है उस पर आधारित कुछ वाक्यों को भी सिखाएंगे। तो वीडियो को जो है थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, ताकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए आप शुरू से अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है यहाँ, देखिए संस्कृत व्याकरण। तो ये क्लास जो है संस्कृत व्याकरण का है। अब जो है यहाँ पे हम कौन सा शब्द रूप लिए हैं? बालक शब्द रूप। कौन सा? बालक। कौन सा है? बालक शब्द रूप। देखिए अब यहाँ पे हम लिख दिए हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ध्यान से समझिए, जिस तरह से हम बताते चलेंगे आप एकदम साथ में जो है उच्चारण करते चलिए। तो देखिए पहला लिखे हैं प्रथमा। प्रथमा में देखिए क्या है? बालकः, बालको, बालकः। तो अब मेरे साथ उच्चारण कीजिए, बालकः, बालको, बालकः। उसके बाद देखिए यहाँ पे द्वितीया में जो है यहाँ पे लिखे हैं बालकम, बालको, बालकन। तो मेरे साथ बोलिए बालकम, बालको, बालकन। अब देखिए हिंदी भी अर्थ यहाँ पे नीचे लिख दिए। देखिए इसका जो हिंदी अर्थ क्या है? बालकः, बालको, बालकः का हिंदी क्या है? बालका का हिंदी क्या होता है? एक बालक ने। बालको मतलब दो बालकों ने। उसके बाद देखिए बहुवचन में क्या है? अनेक बालकों ने। अब द्वितीय जो हम अभी आपको बताए बालकम, इसका हिंदी अर्थ क्या है? देखिए एक बालक को, जैसे हम आपको दे देंगे बालक ने आम खाया, दो बालकों ने आम खाया, अनेक बालकों ने आम खाया। तो आप जब तक इसका हिंदी अर्थ नहीं समझिएगा, क्या आपसे बन पाएगा अनुवाद? नहीं बन पाएगा। आगे देखिए बालको, दो बालकों, दो बालकों। अब देखिए बालकन मतलब अनेक बालकों, अनेक बालकों। अब देखिए अनेक बालकों को तृतीया में क्या है? बालकन, बालकाभ्याम, बालके है। अब इसका हिंदी अर्थ समझिए क्या है? एक बालक से। देखिए यहाँ पे बालकन का क्या है? एक बालक से। उसके बाद बालकाभ्याम, इसका हिंदी अर्थ क्या है? दो बालकों से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? बालकह। क्या है? बालकह। तो आप क्या बोलिएगा इसका हिंदी अर्थ? अनेक बालकों से, अनेक बालकों से। उसके बाद देखिए चतुर्थी यहाँ पे लिखा है, क्या है? चतुर्थी। अब चतुर्थी में देखिए क्या है? बालकाय। क्या है? बालकाय। बालकाभ्याम। क्या है? बालकाभ्याम। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है? यहाँ पे क्या है? बालके भ्य। अब इसका हिंदी अर्थ क्या है? ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है ये लाइनिंग जो है इधर आ गया है। तो यहाँ पे समझिए इसका क्या होगा? एक बालक के लिए। इसका क्या होगा? दो बालकों के लिए। बाल के भ्य का क्या होगा? अनेक बालकों के लिए। अगला देखिए पंचमी विभक्ति आ जाता है। कौन सा विभक्ति? पंचमी विभक्ति। देखिए बालकात। क्या है? बालकात। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? एक बालक से। बालका भ्याम, बालका भ्याम। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? दो बालकों से। उसके बाद क्या है? बालके भ्य। यहाँ पे क्या है? अनेक बालकों से। षष्ठी में आ जाते हैं। षष्ठी में क्या है? बालकस्य। क्या है? बालकस्य। हिंदी अर्थ क्या है? एक बालक का। उसके बाद क्या है? बालक्योः, बालक्योः। तो हिंदी अर्थ क्या है? दो बालकों का, दो बालकों का। उसके बाद बालका नाम, बालका नाम। अब इसका हिंदी अर्थ क्या है? अनेक बालकों का, अनेक बालकों का। उसके बाद सप्तमी देखिए यहाँ पे सप्तमी। सप्तमी में क्या है? बालके, बालके। हिंदी अर्थ क्या है? एक बालक में, एक बालक में। बालक्योः, बालक्योः। तो दो बालकों में, दो बालकों में। उसके बाद क्या है? यहाँ देखिए बालके सु, बालके सु। इसका हिंदी अर्थ क्या है? अनेक बालकों में। अब देखिए निचला जो है संबोधन जो है सम सब, ये प्रथमा जो है इसी के अनुसार होता है। खाली यहाँ पे क्या लग जाता है? हे बालका। देखिए हे बालका होगा, क्या होगा? हे बालका आकर नहीं होगा। उसके बाद हे बालको, हे बालका। इस प्रकार से। अब देखिए इस पर कैसे वाक्य रहेगा, किस तरह से समझिए। देखिए देखिए जैसे हम लेते हैं बालक ने आम खाया, बालक ने आम खाया। देखिए
यहाँ पे क्या लिया, बालक ने आम खाया। अब ध्यान से देखिए, ने लगा है तो किस में लगा है, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, बालक ने, तो एक बालक, यहाँ पे बालक है, ने, एक बालक है, ने, और इसमें कौन विभक्ति लगाना है, प्रथमा। अगर यहीं पे रहता है दो बालकों ने आम खाया, तो प्रथमा का ही कौन लगाते, द्विवचन। ध्यान से देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे दो बालकों ने है, इस प्रकार से आप लगाते चलिएगा। अब यहाँ पे क्या लगाइएगा, बालक का बालकः, बालकः क्या लगाइएगा, बालकः। उसके बाद आम का आमरम, क्या होगा, आमरम अखाया। अब देखिए ये कौन सा लकार है, लंग लकार है, तो लंग लकार में आप जानते हैं पहले क्या लग जाता है, ओ, क्या लगना है, लगाना है ओ। अब खाना का खाद, तो ओ खादत, क्या हो जाएगा, ओ खादत। इस प्रकार से आप वाक्य बनाइए, एकदम सही होगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, जैसे दूसरा वाक्य लेते हैं, लड़के लड़के को लड़के को इतिहास पढ़ना चाहिए। लड़के को क्या पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए, लड़के को इतिहास पढ़ना चाहिए। अब देखिए लड़के मतलब बहुत सारे लड़के हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, लड़के को इतिहास पढ़ना चाहिए, एक लड़का तो नहीं है। अब देखिए और को चिन्ह लगा है, तो अनेक लड़कों को क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे बालकान, क्या होता है, बालकान, तो आप क्या लगाइएगा, बालकान, बालकान लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, बालकान, इस प्रकार से लिख दिए। अब देखिए क्या पढ़ना चाहिए, इतिहास, तो इतिहास का क्या होगा, इतिहासम, इतिहासम। अब ध्यान दीजिए क्या करना चाहिए, यहाँ देखिए पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना का होता है पठ, यहाँ पे लिखते हैं पठ। अब देखिए चाहिए, तो ये है विधिलिंग लकार, एत एतम एयु होता है, तो क्या लगाइए, एयु, पठेयु, क्या लिखेगा, पठेयु। देखिए ऐसे होता है एयु, तो हो गया पठेयु। इस प्रकार से आप बनाइएगा, एकदम सही होगा। अब देखिए दूसरा वाक्य, जैसे देखिए दूसरा वाक्य लेते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया दूसरा वाक्य, देखिए बालक कलम से, किससे, बालक कलम से पत्र लिखता है, बालक किससे पत्र लिखता है, कलम से पत्र लिखता है। तो आप आराम से बनाइए, बालक का क्या लिखिएगा, बालक का क्या लिखिएगा, बाल का लिखिएगा, बाल का है। अब देखिए किससे लिख रहा है, कलम से, तो यहाँ पे तृतीय व्यक्ति लग जाएगा, क्योंकि देखिए द्वारावलंब क्या होता है, यहाँ पे देखिए तृतीय व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, तो यहाँ पे लगाइए कलम से, तो कलमेन, कलमेन। उसके बाद क्या लिखता है, पत्र, तो लिखे पत्रम। अब लिखना का लिख धातु है, तो लिख दीजिए लिखती। तो इस प्रकार से आपका एकदम सही वाक्य हो जाएगा। और भी वाक्य लेते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए चतुर्थी पे है, किस पर है, चतुर्थी पे एक वाक्य लेते हैं, जैसे देखिए माता बालक के लिए, बालक के लिए भोजन लाती है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, माता बालक के लिए क्या ला रही है, भोजन लाती है। तो इसका जो है देखिए कैसे बनेगा, ये के लिए है, क्या है, के लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे के लिए कौन सा विभक्ति होता है, देखिए के लिए में कौन सा व्यक्ति होता है, चतुर्थी, क्या होता है, चतुर्थी। तो आप आराम से लगा दीजिए क्या, चतुर्थी व्यक्ति। किसमें लगाना है, किसके लिए ला रहा है, बालक के लिए, तो बालक का चतुर्थी क्या होता है, बालका है, लेकिन माता तो एक वचन में ही है, तो माता का माता ही होगा। बालक का
बालकाय हो गया। उसके बाद देखिए क्या ला रहे, भोजन, तो भोजनम लिख दीजिए, भोजनम। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या कर रहे, लाती है, तो लाना का होता है आनियति, आनियति। इस प्रकार से आप बनाइए, एकदम सही वाक्य होगा। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से शब्द रूप का प्रयोग होता है। कौन सा शब्द रूप, बालक का, यहीं पे रहता है। माता राम के लिए तो राम, माता सीता के लिए तो सॉरी ये लता शब्द रूप पे चलेगा। माता मोहन के लिए तो भी क्या होगा, मोहनाय हो जाएगा, चतुर्थी ही लगाना। तो एक शब्द रूप अगर आप याद करते हैं, ये आकारांत पुल्लिंग है, तो जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द होगा सब पे आप बना सकते हैं। जैसे अगला वाक्य लेते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया, इसको मिटा देते हैं, क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। दूसरा वाक्य जैसे ले लेते हैं, मैं देखिए राम का भाई हूं। मैं किसका भाई हूं, राम का भाई। किसका भाई हूं, मैं राम का भाई हूं। देखिए अब कहिए ये वाक्य क्यों ले इस पे जब, अब ध्यान से आप समझिए। मैं का तो आप जानते क्या लिखिएगा, अहम लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, अहम। बन गया, इतना दूर तो ठीक है। अब राम का भाई है, ध्यान से देखिए यहाँ पे का जैसे रहता है, देखिए का जैसे एक लड़का का, तो आप क्या लगाते हैं, षष्ठी विभक्ति। कौन सा विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। तो सेम उसी प्रकार जो है ये भी अकारांत पुल्लिंग वाक्य है। तो राम का क्या हो जाएगा, षष्ठी लगा दीजिएगा यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा, रामस्य, क्या हो जाएगा, रामस्य। इस प्रकार से। अब भाई का भ्राता, भ्राता हूं, क्या कह रहा हूं। तो अब देखिए ये उत्तम पुरुष में है, उत्तम पुरुष एक वचन में, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है, अस्मि, अस्मि हो गया। तो इस प्रकार से आप बनाइए, एकदम सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बालक शब्द रूप कितना उपयोगी है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी ने जो है इस बालक शब्द रूप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया हो, समझ लिए होंगे। अगर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में अवश्य कीजिए कमेंट। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में भी शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी जो है संस्कृत को जो है एकदम जीरो से हीरो तक जा सके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।